Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO based exams with Jahangir. Mathematics class 9 Unit Congruent Triangles Exercise 10.1. इस वीडियो में हमने थ्योरम 10.1 को डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थ्योरम को शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि अक्सर स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट होता है कि थ्योरम कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमें याद करने की ज़रूरत है और अगर हमने याद नहीं किया तो इसको हम सीख नहीं सकते। ये टोटली मिसकंसेप्शन है। और आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं कि SLO बेस्ड एग्ज़ाम में इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सीधा सीधा थ्योरम ना आया हो, बल्कि कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें थ्योरम की एप्लीकेशंस होती हैं। आपकी बुक में एक एग्जांपल भी है, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का जो एक्सरसाइज 10.1 है उसमें भी ये जो थ्योरम है ASA वाला, उसको जो है ना 3 क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज में, वो भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन मसला क्या होता है स्टूडेंट के साथ? मसला ये होता है कि वो उन्होंने जो पीछे जो थ्योरी होती है थ्योरम को सीखने के लिए वो उन लोगों ने नहीं पढ़ी होती, डायरेक्टली वो थ्योरम पे आ जाते हैं, इसलिए फिर उनको ऐसा लगता है कि हमने थ्योरम को याद करना होगा। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स और थ्योरम 10.1, जिसमें 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं जिनकी एक साइड और 2 एंगल्स बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी आपस में बराबर होंगे, जिसको हम ASA भी कहते हैं। लेकिन थ्योरम पे जाने से पहले थ्योरी को ज़रूर देखें। सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते किसे हैं। So before proving the theorems, we will explain what is meant by one-to-one correspondence. The symbol used for one-to-one correspondence is, ये तीर का निशान उसके लिए इस्तेमाल होता है, दोनों साइड पे तीर का निशान होता है, इसको वन टू वन correspondence कहते हैं। एंड congruency of triangles we shall also states SAS postulate। हम SAS postulate को भी डिस्कस करेंगे कि क्या postulate है। SAS postulate का मतलब है साइड एंगल साइड। ये postulate कहती है, ये postulate है, ये बन गया है, ये कहती है कि अगर 2 ट्राइंगल हैं, उनके 2 साइड और एक एंगल बराबर हों तो वो दोनों आपस में कांग्रुएंट होंगे। सो इसलिए हमें ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, फिर जाके थ्योरम को सीखना हमारे लिए आसान होगा। लेट देयर बी 2 ट्राइंगल्स ABCD एंड DEF। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं ABCD और DEF। आउट ऑफ टोटल 6 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस। अच्छा, 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है कि ये AB एक साइड है, DE एक साइड है, ये 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस है। ये सेम है या नहीं है, हम ये चेक करेंगे। AC है और DF है, इसी तरह BC है और EF है, इसी तरह 3 एंगल हैं, तो टोटल 3 साइड है और 3 एंगल हैं, ये कुल मिला के 6 बनती हैं। तो 6 कोरेस्पॉन्डेंस हमने चेक करनी होती है। कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। वन ऑफ द चॉइस इज एक्सप्लेन्ड बिलो। इसमें हमें नीचे डिस्कस किया है इनको कि अगर एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल A और एंगल D आपस में बराबर हैं कि नहीं, इसको जब हमने चेक करना होता है तो हम इसको 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ एंगल A एंड एंगल D, सिमिलरली एंगल B एंड एंगल E, एंगल C एंड एंगल F, और साइडों का तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो इसको हमने चेक करना होता है। अगर ये सारे सेम होंगे फिर तो ऑटोमेटिकली हमारे ट्राइंगल सेम होंगे। लेकिन हमने प्रूफ क्या करना होगा कि इन 6 में से हमें 3 अगर सेम हो तो हमने प्रूफ करना होगा कि ये जो है ना 6 के 6 सेम है। In any correspondence of 2 triangles, if 2 sides and their included angle of one triangle are congruent to the corresponding 2 sides and their included angle to the other, then the triangles are congruent। ये SAS postulate कहती है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये साइड एंगल साइड postulate जो है वो कहती है कि अगर 2 ट्राइंगल हैं, उसके 2 साइड और उसका एक एंगल आपस में बराबर है, तो वो दोनों ट्राइंगल जो है वो आपस में कांग्रुएंट होंगे, और इसको हम कहते हैं SAS postulate। और इस टोटल हमारे पास 6 जो है वो 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस हैं। यहाँ पे ये जो SAS postulate है, इन्होंने हमारे लिए बात आसान कर दी है कि अगर आपके पास 3 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस जो है वो कांग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों ट्राइंगल जो है वो भी कांग्रुएंट होंगे। अब हम थ्योरम की तरफ आते हैं। अच्छा, आपको कोई भी थ्योरम दिया गया हो, यू शुड keep in mind कि in any correspondence of 2 triangles, if one side and any 2 angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angle of the other, then the triangles are congruent।
ASA, ये हमने प्रूफ करना है। सबसे पहले आपके पास जब इस तरह का कोई थ्योरम होगा तो उसमें से ये जो पेपर में मार्किंग होती है तो उसमें 3-4 चीज़ें चेक होती हैं। सबसे पहले गिवन, कि आपने उस स्टेटमेंट से जो गिवन है वो सही निकाला है कि नहीं निकाला, और इसमें आपने प्रूफ क्या करना है, आप इस स्टेटमेंट को इतना समझ गए हो कि नहीं कि ये हम मैंने इसे प्रूफ क्या करना है। और तीसरी, अगर उसमें कोई कंस्ट्रक्शन आती है तो आपने वो कंस्ट्रक्शन सही की है कि नहीं की, और फिर उसके बाद जो है उसके स्टेटमेंट्स और रीजंस जो हैं वो फिर बाद में लेके जाते हैं। तो सबसे पहले इसी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं और इसे हम गिवन निकालते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। अब यहाँ पे हमारी किताब में ABCD और DEF, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ले लो, यहाँ पे XYZ WEZ या इस तरह कोई भी नाम दिए जा सकते हैं ट्रायंगल्स को, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही नाम दोगे, लेकिन हमने अपने आसानी के लिए ABCD और DEF नाम रखे हैं। तो इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल, जाहिर बात है दो ट्रायंगल की बात की गई है और हमें कहा गया है, इसकी हम 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। इफ वन साइड and two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angle of the other। अब हमारे पास इस स्टेटमेंट से ये बात हमारे पास निकलती है कि ये जो हमने दो ट्रायंगल लिए हैं उनमें एक साइड और दो एंगल जो है उसके कोरिस्पॉन्डिंग, मतलब उसकी जो साइड पे सिमत उसके साथ जो ये जहाँ पे जो आ रही है वहाँ पे भी वही एंगल जो है आपस में सेम है। जिस तरह हमारे पास इस डायग्राम को आप देखें, ये साइड जो है BC जो है वो 1-to-1 कोरिस्पॉन्डेंस है EF के, ये अगर हमारे पास सेम है, और इसी तरह एंगल B जो है वो एंगल E के कोरिस्पॉन्डेंस है, ये भी आपस में सेम है, और एंगल C जो है वो एंगल F के कोरिस्पॉन्डेंस है और ये भी हमारे पास सेम है। अब यहाँ पे देखिए किताब वालों ने किताब से ये चीज़ मैंने उठाई है, और यहाँ पे एक लाइन ली है मतलब ये सेम है, यहाँ पे दो लाइनें ली हैं ये भी सेम है, यहाँ पे 3 लाइनें ली है ये भी सेम है, मतलब ये 3 चीज़ें जो है हमारे पास सेम है। और हमने प्रूफ क्या करना है इसमें, देन दी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये हमने प्रूफ करना है। और इसको जब मैं मैथमेटिकली लिखूंगा इट विल बी लाइक दैट, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब इसके मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं। कंस्ट्रक्शन मैं कैसे करूंगा, अब लेट सपोज हमारे पास ये जो है BE और AB जो है वो बराबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये बराबर हैं कि नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, DE पे या AB पे किसी भी जगह पे मैं पॉइंट ले सकता हूँ, लेकिन अगर आप किताब को फॉलो करें तो इसी को फॉलो करें क्योंकि फिर आपको समझने में आसानी होगी। टेक अ पॉइंट M ऑन DE सच दैट, अच्छा एक ऐसा पॉइंट जो AB के बराबर हो। ये तो हमने कह दिया कि सपोज कर दिया कि AB और DE जो है आपस में बराबर नहीं है, तो हम AB के बराबर एक पॉइंट लेते हैं AD पे, मिसाल के तौर पर वो M है, और उसको क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं F के साथ मिलाते हैं। अब हमने प्रूफ करना है कि क्या अब ये जो नया ट्रायंगल बन गया, अब इसमें हमारे पास एंगल ये साइड और ये भी अगर बराबर हो गया तो फिर इस पोस्टुलेट के मुताबिक तो ये ऑलरेडी जो है ना बराबर हो गया। इस पोस्टुलेट में हमने क्या कहा है कि दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो वो बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमने ये सपोज किया हुआ है कि ये इसके बराबर है। तो हमने क्या करना है, स्टेटमेंट में हम दो हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं ABC और MEF, इसको हम क्या कर रहे हैं, 1-to-1 कोरिस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। AB इज इक्वल टू ME, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दी क्योंकि हमने कहा कि ये जो पॉइंट हम M ले रहे हैं वो AB के बराबर होना चाहिए, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। BC इज इक्वल टू EF, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन में हमारे पास है BC इज इक्वल टू EF, तो ये हमारे पास है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना, ये मैं इस पोस्टुलेट की तरफ जा रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो इस पोस्टुलेट के मुताबिक हो जाएं। तो हमारे पास दो साइड हमने बराबर कर दिए। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी हमारे पास गिवन है, यहाँ पे हमने देखे गिवन में हमने लिखा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, बल्कि इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंट हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आसानी के लिए इक्वल टू पढ़ रहा हूँ। हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, तो इसका मतलब ये है कि इस पोस्टुलेट क्या कहती है कि जब दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल MFE, इसका मतलब ये है कि जब दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल ये इसके बराबर होगा, और ये A के साथ जो एंगल बांध रहा है वो M के साथ एंगल के बराबर होगा,
मतलब सारी 6 में से 6 चीजें बराबर होंगी क्योंकि ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। अच्छा, बट एंगल सी इज इक्वल टू डी ई एफ, लेकिन हमने गिवन में क्या लिखा है, गिवन में हमने क्या लिया है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, हमने ये लिया हुआ है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। लेकिन हमारे पास ये जो हमने प्रूफ कर लिया कि एंगल ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एम ई एफ जो है वो आपस में कांग्रुएंट हैं, तो ये वाला एंगल जो बन रहा है वो तो पूरा एफ नहीं है, वो तो एफ से कम है क्योंकि दरमियान में सामने लाइन खींची है। तो ये हमारे पास क्या है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बट ये हमारे पास बराबर है। अब उस सूरत में हमारे पास अगर डी एफ ई और एंगल एम एफ ई ये दोनों एंगल हमारे पास सेम हो जाएं, मतलब ये इस पॉइंट को तो हम इस लाइन को पीछे ले जाएं, ये एफ के बराबर हो जाए ये एंगल, तो फिर हमारे पास वो बराबर हो जाएगा। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डी एंड एम आर द सेम पॉइंट्स एंड एम ई इज इक्वल टू डी ई। ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है क्योंकि जब तक आपका ये लाइन जो है वो डी एफ के लाइन से इधर होगा तो ये ट्रायंगल भी पूरी एफ वाला नहीं होगा, फिर वो सी के बराबर भी नहीं होता, वो तो हमें गिवन है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये फिर नहीं हो सकता। सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल हो सकता है कि ये एम को हम डी के ऊपर ले जाएं तो ये लाइन बिल्कुल सेम हो जाएगी, मतलब एम एफ जो है वो डी एफ के बराबर हो जाएगा, तब जाके हमारे पास क्या होगा, फिर बराबर होगा। सो ए बी इज इक्वल टू डी ई, पर फिर हमारे पास क्या हुआ, ए बी जो है वो डी ई के बराबर हो गया। ए बी इज कांग्रुएंट टू एम ई कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था कि हम एम ई जो ड्रा कर रहे हैं वो ए बी के बराबर ड्रा कर रहे हैं। एंड एम ई इज इक्वल टू डी ई, और एम ई जो है वो डी ई की बराबर है, प्रूव्ड। दस फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, हमने जो इक्वेशन 2, 3 और 4 किए हैं उससे हमने प्रूफ किया, हमारे पास 1, 2, 3, 2, 3 और 4 हमने यहाँ से किया। तो इसमें हमने प्रूफ किया, ये 4 है, ए बी इज इक्वल टू डी ई। इससे हमने प्रूफ किया कि ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, जो कि हमारे पास एस ए एस पोस्टुलेट है। यहाँ पे हमारे पास दो साइड बराबर हो गए। कौन कौन से दो साइड बराबर हो गए, एक ये तो गिवन है, एक दूसरा ये वाला साइड हमने कहा कि उस वक्त तक चूंकि एंगल एफ जो है वो एंगल सी के बराबर है, और एफ जो है उस वक्त तक सी के, ये वाला जो एंगल एम बना रहा है ये उस वक्त तक एफ के बराबर नहीं हो सकता जब तक हम इन एम को जो है वो डी के ऊपर ना ले जाएं। तो जब डी के ऊपर लेके गए तो ये एंगल जो है वो सी के बराबर हो गया, और ये जो है फिर हमारे पास क्या हो गया, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि एम एफ जो ड्रा कर रहे हैं, ये लाइन ड्रा कर रहे हैं, पॉइंट एम जो ले रहे हैं वो ऐसा ले रहे हैं जो कि ए बी के बराबर होगा। जब डी पे ले जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये साइड और ये साइड भी बराबर हो जाएंगे, दो साइड हमारे बराबर हो जाएंगे, ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। दूसरे एंगल के बराबर करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एस ए एस पोस्टुलेट कहती है कि दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो फिर वो कांग्रुएंट होते हैं। सो ये तरीका है हमारे पास थ्योरम को करने का। दूसरी बात यह कि थ्योरम में आपने ज़रूरी नहीं है कि यही अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जो आपकी किताब में है, आप उसको अपने अल्फाज में भी जो है ना इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आपने कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। एक ये कि इस थ्योरम में तो हमारे पास यह है कि आप दो ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं, उसकी 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब इसमें से जो चीज़ें गिवन हैं या कंस्ट्रक्शन है वो तो आप स्टेटमेंट में लिखोगे, रीजन में भी आपके पास बहुत आसानी होगी, तो उससे जो है आपके पास इस पोस्टुलेट के मुताबिक वो बन जाएंगी, ये आपने याद रखना है। अब ये बात आपके जहन में याद रहेगी तो फिर जो है आगे आपको सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान होगा। और ये जरूरी भी नहीं है कि आपने सिमिलर यही अल्फाज लिखे हों, इसी तरह की चीजें ड्रा की हों तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। वैसे थ्योरम का जो तरीका होता है उसमें गिवन के अपना नंबर होता है, प्रूफ के अपने नंबर होते हैं, टू प्रूफ के अपने नंबर होते हैं, कंस्ट्रक्शन के अपने नंबर होते हैं, स्टेटमेंट और रीजन के फिर अपने नंबर होते हैं। तो इसमें अगर आपसे रीजन में कोई बच्चे अक्सर कहते हैं कि यार मुझे तो रीजन का पता नहीं होता, तो वो छोड़ देते हैं, तो आपने छोड़ना नहीं है। रीजन में आपको पता होगा कि मैं क्यों लिख रहा हूं, तो उसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बोर्ड के इम्तिहान में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपको टीचर ने थ्योरम यकीनन करवाए होंगे तो आप यही सोच रहे होंगे किस तरह का थ्योरम आया होगा, डायरेक्टली मैंने यही चीजें लिखनी होंगी, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट। लेकिन मुझे ये तवक्को नहीं है कि बोर्ड वाले इस दफ़ा इस तरह देंगे क्योंकि फिर तो ऐसे लोगों को कोई फायदा ही नहीं हुआ। मैं इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको एक सिनेरियो दिया गया होगा और आपसे कहा गया होगा कि इसको प्रूव करें, और इसमें आपने अंदाजा लगाना होगा कि यहाँ पे मेरा एस ए एस या ए एस ए वाला पोस्टुलेट जो हमने प्रूव किया है थ्योरम,
वो हमारा इस्तेमाल होता है। और वो कैसे इस्तेमाल होगा ये आप जो है ना प्रूफ करोगे। ये एग्जांपल है, हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये जो बाहर ए बी सी ये वाला, एंड डी सी बी, ये डी है, डी सी बी ये नीचे वाला ट्रायंगल, मतलब ये लाइन ने तकसीम किया है, एक ऊपर ट्रायंगल है और एक नीचे ट्रायंगल है। और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन बेस, इसका जो बेस है वो कॉमन है, बी सी दोनों का बेस है, सच दैट AL is perpendicular to BC, AL is perpendicular to BC and DM is perpendicular to BC। मतलब ये दो लाइनें हमने परपेंडिकुलर ड्रा की हैं, ये वाला और ये वाला। एंड व्हाट डू वी मीन बाय परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर मींस कि 90 डिग्री जो बना रहा है। एंड AL इज इक्वल टू DM, और हमने ये भी लिखा है कि ये जो AL है ये DM के बराबर है। देन BC बाइसेक्ट AD, और हम ये कह रहे हैं कि जो AD का लाइन है, ये जो BC लाइन आपस में कट रहे हैं, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। हमने ये प्रूफ करना है। अब इसी एग्जाम्पल को पढ़ते हुए आप जो है बड़ी आसानी के साथ इसको देखो, हमारे पास क्या बन रहा है। हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है ALN, और ये एक ट्रायंगल बन रहा है NMD, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल सेम होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फासला और ये वाला फासला हमारे पास बराबर होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए जब बराबर होगा तो इसका मतलब है कि ये बाइसेक्ट हो गया है, ये चीज हमने प्रूफ करनी है। सो इट इज वेरी सिंपल, सिर्फ आपने इस डायग्राम पे गौर करना है। दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि आप देखें, हमने प्रूफ क्या करना है कि AD जो है वो BC उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। अब डायग्राम तो हमें ऑलरेडी गिवन है, इसमें हमने प्रूफ ये करना है कि ये फासला जो है वो AN के बराबर है। अब इसके लिए हमारे पास दो बड़े प्यारे से ट्रायंगल बन गए हैं। अगर हम ये प्रूफ करें कि ये दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुवेंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर एक कोरिस्पॉन्डिंग इसके साइड्स और जो एंगल्स हैं वो सेम होंगे। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल जो कांग्रुवेंट हो गए तो इसका मतलब है कि ये और ये भी ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करना है, या तो SAS पोस्टुलेट होगा या ASA वाला होगा। तो हमारे पास गिवन क्या है, दो ट्रायंगल हैं ऑन द अपोजिट साइड ऑफ BC, वही चीजें जो क्वेश्चन में दी गई हैं, और ये इसके ऊपर जो है ना परपेंडिकुलर है। AL जो है वो DM के बराबर है, एंड AD इज कट बाई BC एट N, और AD जो है BC को इन पॉइंट N पे जो है वो कट कर रहा है। और हमने प्रूफ क्या करना है, AN इज इक्वल टू DN, मतलब AN जो है वो DN के बराबर है। अब चीजें बहुत आसान हो गई, वही बात जो मैंने आपको बताई कि एक ट्रायंगल बन गया और ये एक ट्रायंगल बन गया। अब इन दो ट्रायंगल को हम पहले प्रूफ करेंगे कि ये कांग्रुवेंट है। ALN is in 1-to-1 correspondence with triangle DMN। हमारे पास AL is equal to DM, ये तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है कि AL जो है वो क्या है, DM के बराबर है। एक साइड हमारे पास हो गया। एंगल ALN एंड एंगल DMN, ईच एंगल इज राइट, ये हमारे पास बराबर है, क्योंकि हमने कहा ये भी हमारे पास गिवन है कि ये हमने क्या किया हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों 90 डिग्री हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ये भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। और तीसरा जो है एंगल ANL इज एंगल इक्वल टू एंगल DNM। ANL यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, और MND ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। वर्टिकल एंगल्स, और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नीचे मैंने डायग्राम में ड्रा किया है कि दो लाइनें जब भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल बनते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, जिसको हम वर्टिकल एंगल, आप लोगों ने मैथ्स में यकीनन पढ़ा होगा, वो बराबर होंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, एक साइड जो कि गिवन है कि बराबर है, एक एंगल गिवन में हमें यह बताया गया है कि दोनों राइट एंगल है, तो दोनों राइट एंगल हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बराबर हो गए। तीसरा हमारे पास हमने सिर्फ ये देखा कि दोनों चूंकि वर्टिकल एंगल्स हैं इसलिए बराबर हैं, तो हमारे पास दो एंगल बराबर हो गए, एक साइड बराबर हो गया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कांग्रुवेंट हैं। और तो SAA या SAA जो पोस्टुलेट हमने प्रूफ किया है थ्योरम में, उसके मुताबिक ये दोनों बराबर हैं। जब दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे तो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में बराबर होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल्स भी जो है ना आपस में
बराबर होंगे। सो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह अटेम्प्ट करना है। अच्छा, उसके बाद हमने एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन गिवन है, उसको भी अटेम्प्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है और उसमें हमारे पास गिवन है कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड ए बी इज इक्वल टू, ए बी मतलब ये वाला फासला इज इक्वल टू बी सी, ये हमारे पास गिवन है। ये आपस में बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल और सी बी ई ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। हमने ये प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है हमारे पास, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने इस पे गौर करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको गिवन में भी मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास इनकी 1 to 1 कोरिस्पॉन्डेंस करते हैं। ए बी इज इक्वल टू सी बी, ए बी इज इक्वल टू सी बी या बी सी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन में है। और दूसरा एंगल ए बी डी और एंगल ए सी ई मतलब 1/2 हमारे पास बराबर हैं और ये हमें गिवन में दिए गए हैं। तीसरी चीज हमने प्रूफ करनी है, एंगल ए बी डी और एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो दोनों ट्रायंगल का कॉमन है। इधर से ऐसे वाले ट्रायंगल का और ऐसे वाले ट्रायंगल का, दोनों का जो है ये कॉमन ट्रायंगल एंगल है। तो इसका मतलब दोनों के लिए एक ही एंगल है, कॉमन है। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू SAA मतलब एक साइड और दो एंगल बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारे पास क्या है, कांग्रुएंट है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल perpendiculars are drawn to the arms of the angle, prove that these perpendicular are equal in measures। हमारे पास क्या है, एक एंगल है, उसका बाइसेक्टर जो है ना वो एक लाइन खींचा गया है। इसका मतलब है कि ये एंगल जो है दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। यहाँ पे डायग्राम में उसको 1/2 का नाम दिया गया है। और इससे जो लाइन निकली है उसके ऊपर हमारे पास परपेंडिकुलर L से और M से जो है वो ड्रा किया गया है। और हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो पॉइंट P है, M तक फासला और L तक फासला जो है वो सेम है। अब अगर आप देखें, आपके पास हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है LBP, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा नीचे BPM ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कांग्रुएंट हैं। अगर कांग्रुएंट हुए तो इसका मतलब है कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने क्या प्रूफ करना है, PL इज इक्वल टू मतलब ये वाला फासला इज इक्वल टू PM। अब मैं स्टेटमेंट्स में नहीं जाता हूँ, सीधे अल्फाज में इसको हम देखते हैं। सीधे अल्फाज में हम देखें, ये जो है दोनों ट्रायंगल का कॉमन है ना, तो इसका मतलब है कि दोनों के लिए बराबर होगा। BP ये साइड दोनों का कॉमन है। दूसरा ये एंगल देखें बाइसेक्ट है, तो इसका मतलब है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, मतलब एक साइड और एक एंगल बराबर हो गया। तीसरा हमारे पास दोनों जो है परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री है, दूसरा एंगल भी बराबर हो गया, तो एक साइड और दो एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो गए। तो इसका मतलब है कि ये दोनों हमारे पास कांग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब है कोरिस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होंगे। तो हमने प्रूफ कर लिया। अभी मैंने स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं लिखी, वैसे ही मैंने प्रूफ कर दिया कि ये हमारे पास क्या है, बराबर है। हमने दोनों ट्रायंगल का 1 to 1 कोरिस्पॉन्डेंस लिया। BP इज इक्वल टू BP कॉमन, वही बात जो मैंने आपसे की। एंगल BLP इज इक्वल टू एंगल BMP ईच राइट एंगल, ये हमारे पास गिवन है कि दोनों राइट एंगल हमने ड्रा किए हैं, तो राइट एंगल 90 है, बराबर है। एंगल LBP इज इक्वल टू एंगल MBP गिवन BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। हमने एंगल B का बाइसेक्टर लिया था, बाइसेक्टर का मतलब ये है कि हमने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया था। तो इस हमारे पास प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कांग्रुएंट है SAA पोस्टुलेट के मुताबिक। सो PL इज इक्वल टू PM। जब कांग्रुएंट हो गए तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड भी हमारे पास क्या हो गए, बराबर हो गए। इसी का हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, गेट रेडी। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूं, वरना मैंने सिर्फ थ्योरम करवाना था, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम टेलिंग यू अगेन कि मतलब बोर्ड के पेपर में इस तरह की सिनेरियो आ सकती है, बल्कि मुझे लगता है कि आनी चाहिए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो है, हमें एक डायग्राम दिया गया है। इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट इन पॉइंट I। हमारे पास एंगल B का एक बाइसेक्ट लिया है, एंगल C का एक बाइसेक्ट लिया है, वो दोनों पॉइंट I पे मिल रहे हैं। प्रूव दैट I इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 साइड ऑफ ट्रायंगल। तो ये I जो है वो तीनों साइडों से इसका फासला हमारे पास क्या है, बराबर है, ये हमने प्रूफ करना है। हमारे पास गिवन क्या है, एक ट्रायंगल है ABC,
द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट पॉइंट आई, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में है। आई एल, आई एम एंड आई एन आर परपेंडिकुलर, मतलब आई पे जो हमने लाइन इस साइड से ड्रा की है, इस साइड से एल से ड्रा की है और एम से ड्रा की है, ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है टू थ्री साइड्स ऑफ एंगल ए बी सी। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि आई एल, आई एन और आई एम जो है आपस में हमारे पास क्या है, कांग्रुएंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई एल बी और आई एम बी को लेते हैं। आई एल बी ये वाला ट्रायंगल और आई एम बी ये वाला ट्रायंगल, इसको हम कहते हैं, अगर ये दोनों कांग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये है कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होंगे। कोरिस्पॉन्डिंग साइड में हमारे पास आई एल जो है वो आई एम के बराबर हो जाएगा। तो अब इसमें हम देखते हैं, अब इसको हम ऐसे ही करते हैं, फिर स्टेटमेंट्स वगैरह बाद में देखते हैं। ये एंगल बी जो है वो बाइसेक्ट है, इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, ठीक है। अब ये जो है ये साइड दोनों का कॉमन है, तो इसका मतलब है कि एक साइड भी बराबर हो गया, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि ये एंगल भी बराबर हो गए। तो हमारे पास दो एंगल और एक साइड बराबर हो गया। इट मींस कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, कांग्रुएंट है और कोरिस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर हो गए। तो मतलब आई एम इज इक्वल टू आई एल, ये तो हमने एक बात प्रूफ कर ली। दूसरा हमने क्या करना है, दूसरा हमने प्रूफ करना है कि आई एल सी और आई एन सी, आई एल सी ये वाला ट्रायंगल और आई एन सी ये वाला ट्रायंगल, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों कांग्रुएंट है। ये डायग्राम सही तरीके से ड्रा नहीं है, बहरहाल हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब है कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होंगे। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये एंगल देखें, बाइसेक्टर है तो इसका मतलब बाइसेक्ट है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ये साइड जो है वो कॉमन है, ये भी बराबर होगा दोनों का। ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है तो ये भी बराबर हो गए। तो इस ए के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कांग्रुएंट है। जब कांग्रुएंट हो गए तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड भी कांग्रुएंट हो गए। तो आई इज इक्वल टू आई एन, तो इसका मतलब ये है, और हमने पहले पढ़ा था कि आई एल जो है वो ऑलरेडी आई एम के बराबर है, तो तीनों हमारे पास बराबर हो गए। अब आते हैं कि हम ये बातें जो मैंने की हैं आप इसको इसी तरह भी लिख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस तरह लिखो जिस तरह किताब में है। एंड ट्रायंगल आई एल बी एंड इन 1-to-1 कोरिस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल आई एम बी, बी आई इज इक्वल टू बी आई कॉमन, वही बात जो मैंने आपको की थी। ये जो है बी आई जो है दोनों का कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल का। एंगल आई एल बी एंड एंगल आई बी एम बाइसेक्टर ऑफ बी, हमारे पास ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है बाइसेक्टर है, तो ये एंगल जो इसके साथ बन रहा है और इधर जो बन रहा है दोनों का सेम होगा। अच्छा, तीसरी चीज हमारे पास आई एल बी इज इक्वल टू आई एम बी, सॉरी आई एल बी एंगल इज इक्वल टू आई एम बी गिवन ईच एंगल इज राइट एंगल। और यहाँ पे हमने ये भी कहा कि ये दोनों जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चूंकि राइट एंगल है दोनों बराबर हो गए। तो इस ए पोस्टुलेट के मुताबिक हमारे पास आई एल इज इक्वल टू, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर हो गए, आई एल इज इक्वल टू आई एम। सिमिलरली दो ट्रायंगल और हमने ले लिए, आई एल सी और आई एन सी, आई एल सी और आई एन सी ये वाले ट्रायंगल, इसका ये वाला कॉमन है, यही बातें हम दोबारा करेंगे। उसी तरीके से कॉमन है, बाइसेक्टर है और दोनों राइट एंगल हैं, तो इसका मतलब ये भी बराबर होंगे। तो ये भी आपस में बराबर हो गए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आई एल इज इक्वल टू आई एम इज इक्वल टू आई एन, आई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सो दिस वाज ऑल अबाउट exercise 10.1 with theorem ASA. Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।